दोस्तों, आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में क्या फर्क होता है? एक बिगिनर के लिए क्या बेस्ट होगा? तो इसीलिए आज हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, जहां से आप कम से कम रिस्क लेके सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और दोस्तों, हम इन चारों ऑप्शंस को एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एक बिगिनर इन्वेस्टर को, जिसको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर वह सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहता है तो अपने लाखों रुपए की सेविंग्स को तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये सब लगते एक जैसे हैं, लेकिन इनमें काफी ज्यादा फर्क होता है। छोटी छोटी चीजें होती है जो लोगों को शुरू में पता नहीं होती है, लेकिन काफी सालों के बाद समझ आती है जब उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी गलतियों से भी बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को समझ आ जाएगा, तो इसलिए एक यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन चारों के सिमिलरिटीज को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें सेम होती है। तो ये चारों इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हो, तो इनमें आपको कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं दे सकता कि फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज यह है कि अगर कभी मार्केट क्रैश होता है, आपको वही टाइम पैसों की जरूरत होती है, तो वहां पे आपका लॉस भी हो सकता है। लेकिन जहां हम बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट की, जैसे फिक्स डिपॉजिट, यूलिप या फिर रेगुलर इनकम प्लान की, तो वहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिल सकता है, जैसे 5, 6, 7 या 8% तक आपको रिटर्न मिलता है। और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने पे भी आपका लॉस नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग इन सब में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी फ्यूचर में ग्रो होगी, तो पिछले जैसे 50-60 सालों से होती आ रही है, तो एफडी के इन्वेस्टर को उनका 5 से 8% तक का ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जैसे 10%, 15% या फिर 20% तक, या उससे ज्यादा भी। इस छोटे से फर्क से लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे हर नॉर्मल इंसान को ये लगेगा कि एक इन्वेस्टर जो कि 18% के रेट से पैसा ग्रो कर सकता है और दूसरा इन्वेस्टर 16% के रेट से अपना पैसा ग्रो कर सकता है, तो 16% वाले की वेल्थ लॉन्ग टर्म में 8 वाले से डबल होगी। जैसे 1 लाख रुपए 30 साल में 8% के रेट से 10 लाख रुपए में ग्रो होता है। तो जिनको कंपाउंडिंग नहीं पता, उनको लगेगा कि 16% वाले इन्वेस्टर की वेल्थ सिर्फ 20 लाख रुपए की होगी, लेकिन रियलिटी में 16% के रेट से 1 लाख रुपए वही टाइम पीरियड में 85 लाख रुपए में ग्रो होता है। तो यह 16% भले 8% का डबल है, लेकिन एक्चुअल में पैसों के मामले में यह इससे 8 गुना ज्यादा है दोस्तों, 2 गुना नहीं। और जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा, ये डिफरेंस और ज्यादा लगेगा। तो जिनको कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं पता, वे लोग हमेशा कोई गारंटेड रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट ही चुनेंगे और बैंक्स इसका फायदा उठाते रहेंगे और ऐसी स्कीम सेल करते रहेंगे। तो इसीलिए इन चारों ऑप्शंस का सबसे मेन बेनिफिट यह है कि लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग के पावर से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि इन चारों में फर्क क्या होता है। तो ये बीच के दो ऑप्शंस हैं, इनमें आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलता है, जिसका मतलब जितने रेट से सेंसेक्स और निफ्टी ग्रो होता है, उतना ही रिटर्न मिल सकता है। जैसे पिछले 40 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से सेंसेक्स 15% की रेट से ग्रो हुआ है। तो अगर फ्यूचर में सेंसेक्स वही रेट से ग्रो होता है, तो ये इंडेक्स फंड और ईटीएफ इन्वेस्टर को उतना ही रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यह कॉर्नर के दो इन्वेस्टर को सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है या उससे कम भी रिटर्न मिल सकता है। फिर दूसरा डिफरेंस यह है कि ये तीन ऑप्शंस में आपको एक रेडीमेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। तो इनमें से एक कॉमन बेनिफिट यह है कि जिसको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन पता नहीं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो वे तीनों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकता है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ कभी भी बैंकक्रफ्ट नहीं होते। तो यहाँ पे आपके पूरे पैसे डूबने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट कभी क्रैश भी होता है, जैसे हमारी कंट्री बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन में कभी पड़ जाए, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 60% तक नीचे जाते हैं और फिर रिकवर भी कर लेते हैं। जैसे पिछले साल कोविड की वजह से ये इंडेक्स 40% नीचे गया था, लेकिन जल्दी से ही रिकवर हो गया। तो अगर आप वो टाइम में पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहोगे, तो आपका एक्चुअल में कभी कुछ लॉस ही नहीं होगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आपको कोई भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। आपका पैसा कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टेड होता है, लेकिन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी। तो या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन एएमसी के थ्रू कर सकते हो, या फिर इनको कभी भी किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट ऐप से कर सकते हो, जैसे आप स्टॉक्स, जेरोधा या फिर एंजल वन। तो अगर आप अब स्टॉक्स के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे पहले आपका पैसा आप स्टॉक्स के पास पैसा जाएगा, फिर वो फौरन उस म्यूचुअल फंड कंपनी को पहुंचाएंगे। जैसे एचडीएफसी फंड कर सकते हो, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या कौन सा इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली वहां इन्वेस्ट करूंगा एक ब्रोकर के थ्रू। जैसे मेरा अकाउंट एंजल ब्रोकिंग और अब स्टॉक्स के साथ है, तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल
मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है जहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसी ऐप के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक में आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हो, क्योंकि आपका एक पैसा स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्टेड होता है जो बैंकक्रफ्ट हो सकती है, जैसे यस बैंक और वोडाफोन के साथ हुआ। तो फिर सवाल उठता ये है कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि डायरेक्ट स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न मिलता है, जिससे आपका पैसा 10 साल में 10 गुना ग्रो भी कर सकता है, जो 26% की CAGR होती है। और उसके बाद के 10 साल में आपका 1 रुपया 10 रुपया और फिर 10 रुपया वही 10 साल में 100 रुपया में ग्रो होता है। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है जिसका डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स फायदा उठाते हैं। तो फिर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते क्यों हैं? तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सच ये है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा से ज्यादा लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपने इनके काफी सारे टीवी एड्स देखे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड कर लो तो ये बेस्ट है, वगैरह वगैरह। ये म्यूचुअल फंड हम इंडियंस के लिए सही इसलिए है क्योंकि हम मेजोरिटी इंडियंस आज भी गोल्ड, रियल एस्टेट और FD को अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब रियल एस्टेट में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर आपके पास एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जैसे आपकी सैलरी का 10% हिस्सा, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। जो फंड मैनेजर होगा वो आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करेगा, आपके लिए पोर्टफोलियो बनाएगा और अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा, जिसके लिए वो सिर्फ 1 से 2% फीस आपसे लेगा। लेकिन दोस्तों, जब म्यूचुअल फंड्स इतने अच्छे होते हैं तो लोग इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? तो इसीलिए अब हम इनके डिसएडवांटेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाते हो तो आप पता लगाओगे कैसे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि जब आप स्टॉक्स को और इन तीनों को कंपेयर करोगे तो नो डाउट स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे जैसे मैं टिकर टेप यूज कर रहा हूँ, जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप यहीं पर कोई कंपनी पिक करते हो और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हो तो उससे आपको कंपनी की काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आपके पास कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस होते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है और उनके बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन जहां हम बात करेंगे किसी म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे मैं एक रैंडम म्यूचुअल फंड पिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड एनालाइज करने के लिए बस यही सब डाटा अवेलेबल होता है, जैसे म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, फिर इनका एक्सपेंस रेशियो, पी रेशियो और शार्प रेशियो। फिर हम इनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है वो देख सकते हैं और फंड मैनेजर्स की डिटेल देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हैं तो आप पता लगाओगे कैसे, ये सब डाटा एनालाइज करेंगे कैसे हम? क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक के मुकाबले म्यूचुअल फंड इसलिए चुन रहे हो क्योंकि आपको फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है। आपके पास होता तो शायद आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी मिल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स मल्टी बैगर नहीं होते, तो इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन फंड मैनेजर पर शर्त लगाते हो कि फ्यूचर में यह वाला घोड़ा ज्यादा तेज भागेगा। लेकिन इन फंड मैनेजर्स के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो पूरे फ्रीडम के साथ स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसको हम इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इंडेक्स फंड और ETF का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिंपल होते हैं, क्योंकि इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यानी NSE में ऑलमोस्ट 1500 स्टॉक्स सेल होते हैं, लेकिन इंडिया में टोटल 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड सेल होते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेंट इसलिए किए गए थे लोगों को स्टॉक सिलेक्ट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। लेकिन अब स्टॉक से ज्यादा हमारे पास म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड को ढूंढने के चक्कर में बहुत लोग यूजली खराब जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर बार बार म्यूचुअल फंड चेंज करते हैं, जिससे वे एग्जिट लोड और ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते हैं और वो कंपाउंड का मैजिक नहीं देख पाते। और इसीलिए आज के तारीख में दुनिया के बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स आपको हमेशा कोई सिंपल पैसिव इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेंगे, जैसे इंडेक्स फंड या ETF, क्योंकि यहाँ पे आप किसी फंड मैनेजर पे नहीं बल्कि पूरी कंट्री पे बेट लगाते हो कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो होती है, तो यहाँ पे आपके फंड मैनेजर रिस्क पूरी तरह से निकाल देते हैं। क्योंकि ये इंडेक्स फंड और ETF का एक म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन यह पैसिव म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक फंड मैनेजर तो होगा ही, लेकिन उसका काम सिर्फ यह होगा कि वह किसी इंडेक्स को बस कॉपी करता रहे, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी या फिर स्मॉल कैप कंपनी जैसे लार्ज इंडेक्स वगैरह। और इन इंडेक्स फंड की एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होती और इसलिए इनकी फीस बहुत कम होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है लेकिन आपके पास टाइम या एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप डायरेक्टली निफ्टी या सेंसेक्स बाय कर सकते हो, क्योंकि देखते ही देखते सेंसेक्स 60,000 पे पहुंच गया है और यह कुछ भी 1 सालों में ही क्रॉस कर सकता है। तो जिनको SIP करना है उनके
लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है और कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ETF सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने के लिए टिकर टेप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए फ्री में इन्वेस्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सा टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।